वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो। हेलो। हाँ, जी, आप कौन? आपका कॉल आया था दोपहर के वक्त। कब? दोपहर के करीब कॉल आया था। टाइम मुझे याद नहीं, लेकिन आपका मिस कॉल था मेरे मोबाइल में। आज? हाँ, आज ही। तब शायद जो कॉल किया वो नहीं है अभी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन मैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ यूपी से। यूपी से। ये आंध्र प्रदेश का नंबर बता रहा है। आंध्रा प्रदेश का नंबर है लेकिन यूपी में पढ़ाई करते हैं। यूपी में कहाँ पढ़ते हैं? देवन। देवबंद में? जी। इतने दूर जाके गुमराह होने के लिए क्यों चले गए देवबंद में? हाँ, गुमराह हम्म। होना ही था तो अपने ही स्टेट में कहीं गुमराह होते हैं, यानी बड़ा गुमराही का गोल्ड मेडल लेने के लिए गए हैं देवबंद। मतलब गुमराही का समझे नहीं कुछ। मतलब एक एक बात पे आप बात करेंगे देवबंदियों की 300 कुफरिया गुमराही अकायद है। कैसे? गुमराहना और कुफरिया अकायद एक दो नहीं 300 है। कैसे बताइए थोड़ा। आप किस जमात में पढ़ते हैं? कौन हम? हाँ। हम तो फिलहाल हाफिज बने हैं। हाँ, हाफिज हैं आप। आंध्र प्रदेश में हाँ। किस जगह रहते हैं? आंध्रा प्रदेश में विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये किताब है। मैं किताब का नंबर पेज नंबर बता दूंगा आपको। पेज नंबर आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, आप देख लीजिए हम्म। कि ये जकारिया कांदलवी लिखा है, सोहबते बा अउलिया। किताब अच्छा। का नाम है सोहबते बा अउलिया, और लिखने वाले हैं मौलवी जकारिया कांदलवी। अच्छा। जकारिया कांदलवी को पहचानते हैं? जो मज़ाहिर और। उलूम के शेखुल हदीस थे। अच्छा। और मज़ाहिर उलूम जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं। सहारनपुर मज़ाहिर उलूम के शेखुल हदीस थे। और फ़ज़ाइल अमल का उन्होंने मुसन्निफ़ वही है, फ़ज़ाइल अमल उन्होंने ही लिखा है। तबलीग अच्छा। जमात का निसाब। आप पहचान लिए उनको? ऐसे तो पहचानते हैं, ऐसे तो हम तो है बरेली जमात के, लेकिन हम शुरू से पढ़ते हैं उसी जमात में। तौबा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। बरेलवी जमात के आप जो दावा कर रहे हैं, किस वजह से आप दावा कर रहे हैं? बरेलवी जमात की कौन सी चीज़ आपके अंदर है, ज़रा बताइए। अब जैसे शुरू शुरू से हम इसी नहीं, जमात में अभी रहते हैं, लेकिन सिर्फ बरेलवी पढ़ाई जमात करने के की। लिए उसमें आप मुझे एक सवाल का ऐसे गए जवाब हैं दीजिए क्योंकि हाफिज साहब। उसमें हिफ्ज हाफिज साहब, मुझे तजवीद ये के साथ मैं जो बहुत अच्छा सवाल पढ़ाई देखिए, कराते हैं। सवाल सवाल का जवाब होगा, फिर आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा, तो बात क्लियरिटी के साथ लोगों को समझ में आ जाएगी। हाँ, आपको भी एक बात समझ में आ जाएगी, दूसरे को आप समझा सकते हैं क्लियरिटी के साथ। आपने कहा आप शुरू से बरेलवी जमात से हैं, लेकिन देवबंद में पढ़ने गए। तो जी। बरेलवियों की कौन सी चीज़ आपके अंदर है, किस वजह से आप बरेलवी कहते हैं? ये मेरा सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं, ऐसे तो हम अब इसमें इधर कोई अमल ही नहीं करते हैं इसके ऊपर। अमल नहीं, बरेलवी एक फिरका है, देवबंदी एक फिरका है, अहले हदीस एक फिरका है। और फिरका अमल की अच्छा, वजह इधर से नहीं सुनिए, होता, इधर सुनिए। सुनिए, हम फिरका आपको होता बोल है रहे हैं। अकायद की वजह से, अकायद से। हम इधर आपको बोल रहे हैं, इधर सुनिए एक मिनट मेरा बात। हम उतना वो पढ़ा लिखा नहीं, बस सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं आपसे। इतना क्यों आपस में मुसलमान मुसलमान लड़ाते हो? तो बस आप हम इतना क्यों जानते हैं और लड़ाते कुछ हो, नहीं। ये तो आपका सवाल है, इसका समझाना पड़ेगा ना। मैं हाँ। आपको समझा, आप सवाल किए हैं तो इसका जवाब तो लेना पड़ेगा ना। आपने सवाल किया क्यों? क्यों क्या है, ये एक सवालिया निशान है। तो इसका जवाब ले लीजिए। क्यों हम्म। आपस में लड़ाते हैं? हम्म। जब सारे मुसलमान एक थे, जैसा आप खुद कह रहे हो बरेलवी जमात से, आप तो उसका जवाब हम्म। भी नहीं दिए कि आप क्यों बरेलवी हैं। बरेलवी हाँ। जमात से आप इसलिए कह रहे हो कि आपके बाप दादा जो भी थे, फातिहा दुरूद मिलाद सब करते थे कि नहीं? हम्म। बोले। हाँ, इस वजह से आप शायद आप बरेलवी खुद को कहला रहे हो, है ना? और बताइए। ये पहले सारे लोग यही थे, सारे मुसलमान टोटल ए टू जेड, पूरे अच्छा। भारत में जितने मुसलमान थे सब एक ही जमात के थे। और अच्छा। अशरफ अली थानवी, कासिम नानूतवी, रशीद अहमद गंगोही, ये नया फिरका बनाकर, ये मुसलमानों से अलग होकर, ये सब चीज़ें जो आप अच्छा। करते आ रहे हैं, आपके बाप दादा करते आ रहे थे, यहाँ तक के अशरफ अली थानवी के पीरो मुर्शिद, अच्छा। गंगोही नानूतवी के पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की अच्छा। साहब,
उन्होंने भी ये सब अमाल किए जो आप बरेलवियों को करते हुए देख रहे हो, आप अच्छा अपने बाप दादा को करते हुए देख रहे हो। यही अच्छा सारे अमाल अशरफ अली थानवी के पीर भी कर रहे थे, उनके अच्छा उस्ताद भी कर रहे थे। यहाँ तक के सारे देवबंदी जिसको मानने का दावा करते हैं, हजरत मुजद्दिद अल्फ़ सानी अच्छा मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाहि अलैह भी इस पर अमल कर रहे थे। हजरत मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाहि अलैह मकतूबात शरीफ में लिखते हैं, मकतूबत इमाम रब्बानी, उसके अंदर लिखते हैं कि मैंने एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, तो अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर नाराज़गी जाहिर फरमाया। तो मैंने वजह पूछी कि या रसूल अल्लाह, आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेरते हुए अपनी यानी मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ चेहरा उनकी तरफ देखे बगैर फरमाया कि तुम जानते हो कि मैं आयशा के घर खाना खाता हूँ और तुमने आयशा को याद नहीं किया। तो इतना फरमाना था। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि उसका इस तरफ इशारा था कि मैं हर जुमेरात को जब मैं फ़ातिहा कराता, मैं जब हर जुमेरात को जब ख़त्म शरीफ पढ़कर इसाले सवाब करता, खाना सामने रखकर मैं बुजुर्गान दीन के नाम से सवाब इसाले सवाब की महफिल सजाता और उसमें अपने पीर व मुर्शिद और सलासिल के तमाम बुजुर्गान दीन के नाम याद करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहर अज़वाज मुतहरात और सहाबा इकराम का नाम लेता और मैं आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा के नाम भूल गया था। इस वजह से अल्लाह के रसूल नाराज़गी का इजहार फरमाया। तो इससे ये बात साबित हुई कि मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाहि अलैहि भी फ़ातिहा दुरूद करते थे और उनका ये अक़ीदा था कि हम जो फ़ातिहा दे रहे हैं ये कब्र से पता चल रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो रहा है कि किसका नाम ले रहे हैं, किसका नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि हम खाना सामने रख रहे हैं, खाना भी उन तक उसकी बरकत पहुँचती है और अल्लाह वाले खुश होते हैं और उनका नाम नहीं लेने की वजह से नाराज़ होते हैं। मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाहि अलैहि का अक़ीदा। आज के जो देवबंद मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाहि अलैहि को मानने का दावा करते हैं, उन्होंने भी अपने पीर का नाम नक्शबंदी रखते हैं, हालांकि नक्शबंदी तो है ही नहीं। जब पीर से कटे हुए हैं, पीर के खिलाफ है, पीर की आमाल को बिदअत कहते हैं, तो कहाँ से नक्शबंदी रहेगा? इसलिए देवबंदी है नस्बंदी, नक्शबंदी नहीं है। नक्शबंदी वो है जो मुजद्दिद अल्फ़ सानी नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि अलैहि के नक्श कदम पर चले। तो ये बात है कि देवबंदी नया फिरका बनाया, लड़ाई शुरू किया। अब हम जिस फिरके में हैं उस फिरके को हम बचा के रख रहे हैं। जो 1400 साल से जो फिरका मौजूद थे, मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाहि अलैहि उसी जमात के थे, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु उसी जमात के थे, सरकार बंदा नवाज गसूदराज रहमतुल्लाहि अलैहि उसी जमात के थे, हज़रत शरफुद्दीन याहिया जो हैदराबाद में पहाड़ी शरीफ है, वहाँ के जो बुजुर्ग है वो भी उसी जमात के थे। जब सब फातिहा दरूद न्याज मिलाद शरीफ वाले थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, आय अल्लाह, मेरा एक अमल बहुत शानदार है जिसका मैं वसीला पेश करता हूँ। वो अमाल ये है कि मैं मिलाद शरीफ में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ और मैं न्याज के तौर पर कोई भी तबर्रुकात शिरनी वगैरह रखता हूँ। एक मरतबा मेरे पास कोई चीज़ खरीदने पैसा नहीं था, तो मैं भुने हुए चने रखकर उसमें फातिहा पढ़ा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ फरमाए और वो भुने हुए चने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखे हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर खुश हो रहे थे। आप बताइए, मुजद्दिद अल्फ़ सानी फातिहा वाले, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फातिहा वाले, गरीब नवाज फातिहा वाले। गरीब नवाज का अकीदा देखो, गरीब नवाज ने दाता गंज बख्श अली अल हजरवी रहमतुल्लाहि अलैहि जो लाहौर के पीर है, गरीब नवाज से भी पहले, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि से भी पहले, उनके दरबार में गरीब नवाज ने चिल्ला किया, 40 दिन रहा और उनके दरबार में रहकर उन्होंने शेर लिखा, गंज बख्शो फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये किसका शेर है? सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी संजरी रहमतुल्लाहि अलैहि की। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि क्या फरमा रहे हैं? आप खजाना देते हैं। कब्र वाले से क्या फरमा रहे हैं? आप खजाना देते हैं। आप देवबंदी कह रहे हैं कुछ नहीं देते। तो गरीब नवाज और देवबंदी में कितना फर्क हुआ?
تو गरीब नवाज वाले नहीं है देवबंदी, मोइनुद्दीन चिश्ती वाले नहीं है। हर जमाने के बुजुर्गों का सिलसिला हमसे जुड़ता है, और देवबंदी खुद अपने पीर से भी कटे हुए हैं। हम झगड़ा क्यों करते हैं मेरे भाई? हम अपने मसलक को बचाने के लिए, जो दीन हक 1400 साल से जो दीन है, जो मसलक, जो मजहब 1400 साल से है, उसकी हिफाजत के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसकी हिफाजत की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो लड़ाई करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ रहे थे, वही लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। तो आप ये बताइए, मैं जो शुरू में बता रहा था एक किताब का नाम सुहबत बाउलिया, उसके अंदर जकरिया लिखते हैं, मौलवी जकरिया, कि जो दीन हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानूतवी और अशरफ अली थानवी ने कायम किया, उसको मजबूती से थाम लो। क्या फरमा रहे? जो दीन किसने कायम किया? रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानूतवी, अशरफ अली थानवी ने जो दीन कायम किया, उसको मजबूती से थाम लो। और हम कौन से दीन थामे हुए हैं? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। इसलिए झगड़ा इस बात की है। तो हम इस झगड़ा तो करने के लिए मजबूर है कि हम उस झगड़े के लिए, जैसा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गर्दन कटाए, उसी तरह हम भी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये झगड़ा तो हम करना नहीं छोड़ेंगे। अब ये आपकी बारी है, आप किसका साथ देना है? जो दीन रसूलुल्लाह ने कायम किया उस दीन का साथ देना है, या जो दीन कासिम नानूतवी ने कायम किया वो दीन का साथ देना है? यह आपकी मर्जी है। आप चाहे हमारे साथ दे सकते हैं। अगर आपके बाप दादा सुन्नी है, बरेली भी है, तो आपको देवबंद का आज ही लात मार के देवबंदियत को छोड़कर आज ही वापस बरेली शरीफ में आकर मदरसे में दाखिला होना चाहिए। ना मुझे देवबंदी का साथ देना है, ना मुझे बरेली का साथ देना है, ना मुझे अहले हदीस का साथ देना है, ना मुझे देवबंद का साथ देना नहीं शिया है का साथ देना है। बस मुझे जीना है तो मुझे मोहम्मदी जीवन का जीना, और तो मुझे फिर किसी का देवबंद साथ में पढ़ने नहीं। क्यों गए? उस कुफरिस्तान में पढ़ने के लिए क्यों गए? उस कुफर के अड्डे में पढ़ने के लिए क्यों गए हैं? बरेली में आइए, मैं दाखिला दिलाता हूँ। तो घर पे बैठ के पढ़ूं क्या? बरेली में आइए, घर पे बैठ के पढ़ने कौन बोल रहा है? हम घर में बैठ के थोड़ी पढ़े हैं। आप बरेली में आइए, आपको दाखिला देता हूँ मदरसे में। मैं खुद अपने पैसे से दाखिला दिलाता हूँ आपको। देवबंद से अच्छी पढ़ाई, देवबंद में आप पढ़कर मुफ्ती भी बनेंगे। हमारे सामने सर झुकाकर आपको जीना होगा। हमको देखकर डर के भागोगे, हमारा सामना करने की जरूरत नहीं होगी। आप आजमाकर देख लो, किसी बड़े से बड़े देवबंदी मुफ्ती को लाओ सामने, मेरे सामने डर के भागेगा। देवबंद में देखते हैं बड़े बड़े मुल्क के आदमी आते देवबंद हैं में वही पढ़ने के अपने लिए। बिल के अंदर, देवबंद में अपने बिल के अंदर ही रह के बकवास कर सकता है। वो बड़े बड़े हैं ना, सिर्फ अपने गटर के अंदर। और बरेली का जो आलिम होता है, सारी दुनिया में डंके के चोट पे हर जगह बरेली के आलिम बोलते हैं। अब सामना कराओ, देखो अगर देवबंद में है ना, तुम्हारी मेजोरिटी में, तुम्हारे सारे अड्डे में सब बकवास कर सकता है कोई भी। जो बरेली के होते हैं ना, जहां उनके मेजोरिटी होता है, जहां उनके हजारों होता है, हमारे एक आलिम उन पर भारी होता है। अच्छी बात है। हाँ, कहीं सामना कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक बात मैं तुमको स्कैन भेजता हूँ किताब का। अब तुम बताओ, तुम कौन से दीन पर चल रहे हो? जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह कायम किया है वो दीन पर चल रहे हो, या कासिम नानूतवी ने कायम किया वो दीन पर चल रहे हो? हम बोले ना, हम किसी का इसमें नहीं चल रहे, ना बरेली, ना नहीं, अहले ना हदीस, ना बरेली, शिया, ना ना बरेली देवबंदी। नहीं, बस मैं मोहम्मदी बन बरेली के तो जीता हूँ, और मुझे कोई बरेली किसी पर चलना होगा, क्योंकि बरेली नहीं ने नया चलेंगे, दीन नहीं किसी के बनाया, ऊपर नहीं मोहम्मद चलेंगे। हम रसूलुल्लाह के दीन पर मोहम्मदी चल रहे हैं। बनकर हम चलते हैं बस। नहीं, फिर किताब में क्यों लिखा हम कि बरेली भी मोहम्मद नहीं रसूल, बनेंगे, न कासिम नानूतवी अहले ने जो हदीस में दीन बनेंगे, कायम न किया उस देवबंदी दीन पर बनेंगे, न चलो शिया बोलकर बनेंगे। लिखा है। बस हम मोहम्मदी बनकर जीते हैं। मोहम्मदी बनकर देवबंदी बनकर जी रहे हो ना? मोहम्मदी हम बनकर क्यों मोहम्मदी कौन जी बनकर रहा है? जीते हैं। मुझे देवबंदी से भी नहीं कुछ, ना मुझे तो बरेली फिर से भी कोई रब्ता रखना, ना मुझे अहले हदीस से रखना, ना शिया से रखना है। बस मुझे मोहम्मदी ना बनकर मुझे जीना है। देवबंदी से राब्ता रखना, तो देवबंदी से राब्ता रखे हो ना, देवबंद में पढ़ने गए हो, पढ़ने फिर से राब्ता बस सिर्फ किससे है? देवबंदी हो गया? तो पढ़ने से देवबंदी उस्ताद के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, देवबंद के उलमा के पीछे नमाज पढ़ रहे हो। अच्छा, नमाज पढ़ना भी गलत है क्या? नमाज पढ़ना, नमाज काफिर के पीछे नमाज होती है? अल्लाह, इस तरह भी मत किया करो। कोई भी एक मुसलमान है। मुसलमान आप लोग कौन है? कैसे कैसे बातें करते हो? एक आप मुसलमान हाफिज को भी हो, आप लोग सुनो, काफिर समझते हो। अल्लाह अकबर। सूरह तौबा की आयत पढ़ो। वाला इन सअलतहुम लयकुलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहजिऊन ला तअतज़िरू कद हाँ, बस कफरतुम उतना ही बअद पढ़, उतना ही ईमानिकुम। पढ़। ये आयत है। इस आयत का तर्जुमा जानते हो?
हम अभी आलिम नहीं बने तो कहाँ से आकर हम सुनो तर्जुमा फिर जानेंगे? मुझसे, आप हाफिज तो हो ना, आयत तो मैंने सही पढ़ा है ना, कुरान की हाँ आयत है, सूरह तौबा की आयत है। अब इसके तर्जुमा सुनो, ये तर्जुमा सुनो, फिर समझ में आ जाएगा हम काफिर क्यों बोले, समझ में आ जाएगा आपको। अल्लाह फरमाता है, वो जो मुनाफिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया था, कौन सी गुस्ताखी किया था? अच्छा वमा युदरी मोहम्मदुन बिल गैब, मुनाफिकों ने कहा था कि अच्छा मोहम्मद गायब नहीं जानते। ये बात, ये जो अल्फाज है, वमा युदरी मोहम्मदुन बिल गैब, तफसीर कबीर के अंदर देखो, अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि ये मुनाफिकों ने जब ये लफ्ज़ कहा था वमा युदरी मोहम्मदुन बिल गैब, फिर सहाबा इकराम ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों को बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा कहा? तो मुनाफिकों ने कहा कि हम ऐसे ही हंसी ठट्टा कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहजिउन ला तातज़िरु क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, क्या तुम अल्लाह और रसूल के साथ ठट्टा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हो। ला तातज़िरु, वज़र मत करो, क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, काफिर हो गए हो ईमान लाने के बाद। अब जो जिनको अल्लाह ने उस वक्त काफिर कहा, वो नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे। कोई देवबंद का इमाम को अगर मैंने काफिर कहा, वो बड़ा है कि नबी के पीछे जो नमाज पढ़ रहा था, वो कितना बड़ा नमाजी, नबी के मुक्तदी। अगर उनकी नमाज दुरुस्त होती तो सारे देवबंदी मिलकर, पूरी दुनिया के नमाजी मिलकर एक नबी के मुक्तदी के बराबरी कर सकते? बोलिए, अच्छा नहीं कर सकते। नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले एक नमाजी की एक नमाज का मर्तबा पूरी दुनिया के इस वक्त जितने नमाजी हैं, सारे नमाजी मिलकर नहीं कर सकते। इतना बड़ा नमाजी, अच्छा पूरी दुनिया के नमाजी एक तरफ, नबी का एक मुक्तादी की नमाज एक तरफ। लेकिन जब उतना बड़ा नमाजी होकर भी जब अकीदा दुरुस्त नहीं, नबी के शान में गुस्ताखी किया, तो उस नमाजी को कह रहा है अल्लाह ताला, उस जो ईमान का दावा किया था, ला तातज़िरु क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, उज़र मत करो, ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हो। तो जब वो मुक्तदी काफिर हो सकता है, नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाला, तो आज का देवबंदी काफिर क्यों है? देवबंदी ने कहा अल्लाह झूठ बोल सकता है। देवबंदी मौलवियों ने कहा कि नबी का इल्म पागल और जानवर के इल्म की तरह है, माज़अल्लाह। कहाँ देवबंदी लिखा उलमा हुआ ने है इस कहा, तरह? हुजूर के बाद मैं सारी किताबों का फोटो तुमको व्हाट्सअप अच्छा करूंगा। ऐसा लिखा हुआ है पूरा पागल है ये है? हाँ, इसीलिए तो हम उनको पागल कहते हैं। अच्छा देवबंदी, ऐसा लिखा है, सारे मेरे देवबंदी को मौलवी देखते हैं हम, पागल। पागल है ऐसे है, कैसे लिखा हुआ है दिखाओ तो मुझे। अच्छा, मैं अभी भेजता हूँ आपको, और ये कहाँ लिखा है जो अल्लाह झूठ बोल सकता है? मैं अभी आपको भेज देता हूँ। आप सारे देवबंद के उलमा को दिखाकर आज ही देवबंद से वापस टिकट ले लीजिए, सीधा बरेली चले जाइए। हाँ, सीधा दिल्ली वापस आए, देवबंद से सीधा जाइए सहारनपुर, हाँ सहारनपुर से जम्मू तो भी एक्सप्रेस पकड़िए, बरेली हाँ उतरिए। बरेली भी यानी जम्मू से बनारस की ट्रेन मिलेगी आपको, उससे आप बरेली उतर जाइए। बरेली उतरकर बरेली के मदरसा में दाखिला लीजिए, मेरा नाम बोलिए। बरेली के जो मदरसे के मुदर्रिस हैं, अल्लामा शहजाद आलम मिसबाही साहब दामद बरकतुहुल आलिया, आपको दाखिला करा देंगे। अच्छा आप उनको बोलना कि मैं अभी देवबंद से देवबंदियों को तलाक देकर आया हूँ, आप अच्छा मुझे बरेली में मदरसे में पढ़ना है, जलालुद्दीन चिश्ती ने मुझे भेजा है, आप मुझे दाखिला दे दीजिए। अच्छा तो आप बरेली में दाखिला दीजिए। अगर ये किताब दुरुस्त है, ये सब किताबें, अगर किताबों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तो आज ही देवबंद को छोड़ना है आपको। किताबें अच्छा मैं और दिखा कब्र में देता हूँ। सजदा करना जायज है? हाँ, कब्र में सजदा करना कब्र में सिजदा करना हराम है। तो फिर बहुत से देखते हैं हम बरेली को ने। तो जो उनको सुधारना आपके भी जिम्मेदारी है, आलिम की जिम्मेदारी है, जाहिल को नहीं सुधारे। आप भी सुधारो ने, आप हम इसके ऊपर सुधारे, बात क्यों नहीं करते हो? कौन बोले क्यों नहीं करते? हम करते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हम देखते हैं, आप जो इसके देखते हैं ऊपर क्यों बात वो नहीं मेरे साथ करते हो? मुलाकात आपके हो। कितने आप बरेली के अंदर मेरी हम ड्यूटी देखे हैं कितनी है? कितना आदमी सब मैं सजदे आलिम करते हूँ, हैं। मेरा काम बोलना है। मेरे हाँ हाथ में बंदूक का कट्टा है क्या मैं किसी को बंदूक दिखा के बोलूं कि तू सिजदा क्यों किया, तुझे गोली मार दूंगा? वो नहीं, ऐसा तो उसके मैं बोल, टॉपिक पर बात आलिम का कर। काम। और मैं जैसे आज तक मैंने बरेली इसके बारे बरेली में, का जैसे जलसे वगैरह हो गया, बरेली हाँ, के जलसे वगैरह में देखते हैं उलमा सब गाली वगैरह आज, बकते रहते अच्छा, हैं। कौन से देवबंद के आलिम का, बरेली के कौन से आलिम का बयान सुने हो?
बयान तो अक्सर सुनते हैं, लेकिन एक कौन से आलिम एक के नाम बारे में बताओ कल कि पूरा परसों हम एक सुने थे, दो चार उसने बयान। शायरों के लिए गाली कैसे कैसे बक नहीं, दिया। आप पहले ये बताओ एक टॉपिक, कब्र पे सिजदा करना हराम है, हमारे आलिम बोलते हैं, मैं खुद बोलता हूँ, मैं कसम खाकर बोलता हूँ कि मैं कम से कम इसके बारे में मैं 50 बयान किया हूँ। मैं कब्र पे इतना सिजदा देखता कितना, हूँ, और उसके बाद इतना देखते बयान हैं मज़ारों पे मेरा जाते हैं, वहां पे खुद बच्चे मेरा ही मांगते हैं, 50 ये बयान है। मांगते सुनो, हैं। अब तुम्हारी बात झूठी साबित हुई। बात यह है कि कब्र पे सिजदा करना हराम है, मैं 50 हाँ, बयान किया हूँ। मैं अच्छा 14-15 साल से मैं बयान कर रहा हूँ, सुन्नी अहले सुन्नत बरेलवी मसलक का मैं बयान कर रहा हूँ 15 साल से। तो 15 साल से 14 साल से मैं 50 बयान, मैं सिर्फ कब्र पे सिजदा करना हराम है तकरीबन 50 बयान में मैं कहा हूँ। हाँ, तो वही तो तो देखो, फिर पहले कहना जे कहना हमारे बरेली हमारा के आदमी कहने पहले का सुधर काम ही नहीं है, रहा। कहने का काम है। हमारे हर आलिम, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान सुनो, हजरत अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का बयान सुनो, हजरत अल्लामा अजमल रजा कादरी साहब का बयान सुनो, हजरत अल्लामा साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब का बयान सुनो, हजरत एक अल्लामा एक आज एक बयान सुन रहे थे, वो कौन सा मौलाना था जो एक शायर नाम है उसका, क्या नाम है, फैजी करके है, यूपी का है। हाँ वो एक शायर, नात पढ़ते देखो हैं, मैं हुजूर क्या आपको देखना तुमको चाहता मैं हूँ। बोल रहा हूँ, सुनो। कोई शायर, कोई नात खां आलिम नहीं है। आलिम मोतबर नबी के वारिस कौन है, शायर है या आलिम है? अच्छा, इधर से क्या नात मेरे पढ़ना भी सवाल का गुनाह है? जवाब दो हाफिज साहब। नबी का वारिस कौन है, नायब रसूल कौन है, आलिम है या शायर है? हम मानते हैं आलिम है। आलिम आप मानते हैं, आप सिर्फ सीधा जवाब दो, नबी का वारिस आलिम है। अच्छा, आलिम वो तो हमारे लिए ठीक है, दलील, आलिम है, उसके आलिम, बाद और जो हर नात आलिम पढ़ते नहीं, हैं सर, क्या वो गलत है? हर आलिम नहीं, आलिम हमारे लिए हुज्जत है, दलील है। अरे गहरे अच्छा, नट्टू वो तो खैरे हम कुछ भी बोल समझते रहा है, हैं, लेकिन वो ये मुझे हमारे बताओ जिम्मेदार ना, नहीं क्या है। जो शायर नात पढ़ते हैं वो गलत है? हो सकता है गलत हो। कैसे गलत है जी? आप भी हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह पढ़ते थे, वो गलत है? नहीं, हसन बिन साबित को गलत कौन कह रहा है? इस जमाने में हसन ये बिन भी तो साबित के नाते बराबर पढ़ रहे हुआ? हैं ना, ये भी तो अल्लाह की तारीफें ही लोग कर रहे हैं ना, तो हाँ, जितने तो भी। जो तारीफ करेगा वो सही है। हाँ, तो फिर ये गलत है क्या, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ? हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, ये सही है। तो फिर कैसे एक मौलाना डांट दिया उसको? कौन बोल रहे हैं? हम देखा, आपके पास एक वीडियो हम भेज देंगे, उसने कहा आपका देखने का मुंह है, जो आपको देखोगे, कौन से मुंह से तुम देखोगे? अच्छा, तो डांट अरे, दिए होंगे। एक तमन्ना अगर कोई रखते हैं सही बात देखने पे, के लिए, उसके बाद वो तो आप अलग बात है, सुनो वो तो हाफिज मैदान साहब, महशर में। हाफिज साहब, बात ये है, हमारा रास्ता सही है। हमारा रास्ता कौन से? जो अच्छा, हमारे बड़े उलमा ने किताबें लिखे, जो फिक्स है, वो रास्ता सही है। उसके बाद आज अगर कोई आलिम गलत कर रहा है, आलिम क्या मासूम है? नहीं है, सिर्फ नबी मासूम है। नहीं, सहाबा जब इकराम, इसको भी समझना चाहिए, जब सुनो, हम पढ़े लिखे मैं हैं तो समझाता हम हूँ आपको। शायरों के लिए भी इस तरह क्यों बोलेंगे? इतने इन आप, लोग भी पढ़े हैं, मैं इन लोग के आपको नबी समझा के देता नात पढ़ते हैं, हूँ उन लोग हाफिज तारीफ साहब। करते हैं, इस तरह जब पढ़े हैं, हुजूर आपको देखना चाहते हैं, अच्छी बात नहीं, कितना अच्छा तारीफ की है। आप आलिम हैं? नहीं है। आप मेरी बात समझिए, मैं एक बात आपने एतराज किया, फिर आप दूसरा एतराज पे जा रहे हैं। मैं उस मैं पहला एतराज आलिम का, नहीं हूँ, फिर लेकिन बस मैं वक्त जाया समझता मत हूँ, कीजिए, जैसे वक्त शायर जाया मत वगैरह सब भी कीजिए। नात पढ़े, ये भी तो कोई आप गलत 10 नहीं है ना। एतराज करेंगे तो एक एतराज का भी जवाब नहीं मिलेगा, वक्त जाया हो जाएगा। इसलिए क्या आप जी? एक एतराज किए, उसका आप तसल्ली बख्श जवाब ले लीजिए। पहले आप बहुत गौर से सुन रहे थे, बीच में आप जो है बहुत ज्यादा बेकरार हो गए, बेचैन हो गए। सुनिए जरा गौर से। नहीं, लेकिन आपने आप जैसे बोले ना शायर के खामोशी से बारे में, मेरी इसलिए बात, हम बोले, क्यों इन हो लोग गया गलत थोड़ी हजरत। नहीं, वैसे इन लोग भी हाफिज कितना साहब तारा जरा अच्छा। खामोशी से मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए हाँ, हाँ, गौर से। 5 मिनट मेरी बात और गौर से सुनिए। बात यह है कि हमारा अकीदा 100% दुरुस्त है। अकीदा अच्छा, अल्लाह हाँ, के हाँ, बारे में, रसूल के बारे में, क़यामत के बारे में, और हशर नशर के बारे में, जितने अकायद होते हैं, सब अकायद हमारा 100% दुरुस्त है। बाकी हमारे इस वक्त के जो आलिम हैं, यानी सहाबा किराम के बाद से लेकर आज तक कोई भी मासूम नहीं, सिर्फ हाँ, नबी मासूम है। हम्म, सहाबा किराम की भी जो गलतियां हुई, अल्लाह ताला ने उन गलतियों के इस्लाह के लिए अल्लाह कुरान उतारे। सहाबा की गलती होते रहे और गलती की इस्लाह होते गए, तो उसके कुरान पूरा प्रैक्टिकली सहाबा इकराम को इस्लाह करके सहाबा इकराम पर रजा का परवाना जारी फरमाया, रजी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। इसलिए सहाबा के भी हर अमल हमारे लिए हुज्जत है कि सहाबा जो गलती किए वो सुधार कर अल्लाह ताला ने उनको सही फरमा दिया।
मासूम वो भी नहीं, सिर्फ अंबिया इकराम मासूम है। तो आज हम किताब और हदीस देखकर एक मसलक, एक जमात 100% हक पर है, वो बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह। और उस जमात में अगर कोई आलिम कोई गलती कर रहा है, क्योंकि वो मासूम नहीं, तो उस गलती का दूसरे उलमा इस्लाह करेंगे। अगर किसी आलिम ने डांट दिया किसी सही बात पर, तो आलिम गलती किए, उसको हम गलत कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे नहीं हमारे आलिम है वो सही होंगे, ऐसा नहीं। आपके आलिम जो भी किए वो आप लोग सही ज़बरदस्ती ठहराते हैं, हमारे आलिम कोई भी काम करे हम ज़बरदस्ती सही नहीं ठहराते, गलत होंगे। आला हजरत ने क्या फरमाया, अगर मेरे औलाद भी अगर कोई खिलाफ शरीयत काम करे, उसको भी मानना छोड़ दो, दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। दूध से जैसा मक्खी बैठे, मक्खी दूध के अंदर डूब गया तो मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है हकारत से, ऐसा मेरे औलाद भी अगर खिलाफ शरीयत काम करे उसको भी छोड़ दो। आप दीन और शरीयत मसलक को लेकर चलो, तो हम मसलक को लेकर चल रहे हैं। आप देवबंदियत छोड़ दे, देवबंदी उलमा बड़े अकाबिर, उनके हर अमल अकीदा गलत है और हमारा हर अमल अकीदा सही है। आपको पहले ही बोल दिए, ठीक है ना, हाँ, हम आपको बाकी पहले छोटे ही मोटे बोल दिया ना, मौलवी मुझे गलती कर रहा है हदीस उसको में गलती चलना है, लेकर न हमारे देवबंदी मसलक में को चलना गलत नहीं है, कह न सकते। बरेली में। बस मुझे जीना है, सिर्फ मोहम्मदी बनकर जीना है, और मुझे कुछ भी बनकर नहीं जीना है। मुझे तो मसलक पर झगड़ा नहीं चाहिए, बस मुझे जीना है तो मोहम्मदी तो बनकर जीना है। मोहम्मदी हर जमाने में मोहम्मदी की एक पहचान होगी। बस हम मोहम्मदी उसी सुनो के। ना, सुनो, अब हाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हजरत हाँ। उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने के लिए अचानक हजारों लोग आए थे। वो जो आए थे सबके सब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले थे, मोहम्मदी कहलाते थे। लेकिन मोहम्मदी की पहचान क्या थी किसके पास? हजरत उस्मान के पास। हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो सहाबा इकराम उनके साथ खड़े थे, हाँ, हजरत उस्मान के हिमायती, हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथी, वो ज्यादातर लोग हज को गए हुए थे, इधर कम लोग थे और दुश्मन ज्यादा तादाद में आकर हजरत उस्मान को घेर कर 40 दिन तक उनको तकलीफें सताया गए, पानी बंद किया गया, खाना पीना बंद किया गया, उसके बाद शहीद किए गए हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब बताओ मोहम्मदी कहने से काम चलेगा? मोहम्मदी कहकर हजरत उस्मान को कत्ल किया और जो कत्ल हुए वो भी मोहम्मदी थे। तो सच्चे मोहम्मदी कौन है? सच्चे मोहम्मदी उनमें से एक है। एक तो हजरत उस्मान को कत्ल करने के लिए उनके घर का घेराव किया, उनके घर पर मुहासरा किया, अचानक मदीना पर हमला किया, वो भी मोहम्मदी कहलाने वाले। और जो हजरत उस्मान के साथ खड़े थे वो भी मोहम्मदी कहलाने वाले, दोनों मोहम्मदी है। तो आप दोनों में सच्चे मोहम्मदी कौन है? जवाब दीजिए हाफिज साहब। हाँ बोलिए। सच्चे मोहम्मदी कौन है दोनों में? दोनों में जो हजरत उस्मान को कत्ल किया, शहीद किया, वो लोग भी मोहम्मदी थे। अच्छा। और जो हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु भी मोहम्मदी थे। अब उस सच्चे मोहम्मदी कौन है? हजरत उस्मान। हजरत उस्मान। तो हर मोहम्मदी कहलाने वाले सही नहीं होते, अच्छा, उसमें इसका एक मतलब सच्चे हम भी होते। सही नहीं है अगर ना? 10-12 फिरके आपको नजर आ रहा है, शिया भी है मोहम्मदी कहलाते हैं, अहले हदीस भी है मोहम्मदी कहलाते हैं, कादियानी भी मोहम्मदी कहलाते हैं। वो क्या कहता है, मिर्जा कादियानी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिल्ली नबी, हुजूर के साया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से उनको नबी बनाया, माज़अल्लाह। तो मोहम्मदी कहलाने वाले हजारों हैं लेकिन सच्चे नहीं है, सच्चे एक है। जो वफादार है, जो नबी के शान बयान करता है, वो सच्चे मोहम्मदी है। और जो नबी के शान से जलता है, नबी की कमी ढूंढते हैं, नबी के सहाबा में कमी ढूंढते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो कहलाने से मोहम्मदी नहीं होता। हजरत उस्मान के कत्ल करने वाले भी मोहम्मदी कहलाए। तो आज देखिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ 72 और यजीद के साथ 22,000। अब आप सुनिए, बस उतना टाइम भी नहीं, नमाज के टाइम हो रहा है, बस मुझे क्लियर करते हैं। आप जैसे हम बोल मिनट, रहे हैं जैसे हम मोहम्मदी बनकर जी रहे, तो इसका मतलब हाफिज क्या हम भी साहब, अभी से नहीं सही नहीं है? 1 मिनट सुनिए। करबला में इधर 72 थे, उधर 22,000 थे, दोनों तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अजान हो रहा था। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह जो अजान दे रहे थे, दोनों मोहम्मदी थे। यजीदी 22,000 थे और हुसैन के 72 थे। तो दोनों मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब अजान दे रहे थे
तो दोनों मोहम्मदी थे कि नहीं? 700 हाफिज थे यजीद के लश्कर में। कितने? 700 हाफिज थे। फिर सच्चा मोहम्मदी कौन है? हुसैन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथी सच्चे मोहम्मदी हैं या यजीद के साथ में है वो सच्चे मोहम्मदी है? इमाम हुसैन। तो हर जमाने में मोहम्मदी सिर्फ कहलाने से नहीं होता, मोहम्मदी की पहचान कोई अलग होते हैं। अब मोहम्मदी है लेकिन सच्चा मोहम्मदी की पहचान हुसैन है। फिर इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला का जमाना आया तो सच्चे मोहम्मदी कौन है? अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला के साथ देने वाले। फिर इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला का जमाना आया तो सच्चा मोहम्मदी कौन है? इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला के साथ खड़े हुए हैं, वो सच्चा मोहम्मदी है। फिर इमाम गजाली के दौर में इमाम गजाली के साथ खड़े होने वाले सच्चे मोहम्मदी है। फिर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला के ज़माने में सच्चे मोहम्मदी कौन है? जो अब्दुल कादिर जिलानी के साथ खड़े हैं। तो इसी तरह हर ज़माने में मोहम्मदी बहुत सारे कहलाने वाले होते हैं, उसमें एक सच्चे होते हैं, वो सच्चे का साथ देना है। अल्लाह फरमाता है कुनू मास सादिकीन, आप सच्चों का साथ दो। आप कुरान पढ़ते हो, कुरान की आयत में अल्लाह फरमाता है कुनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। देवबंदी झूठे हैं, देवबंदियों की सारे झूठ का मैं पर्दाफाश करूंगा, किताबें दिखाऊंगा। अभी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? किताबों का स्कैन भेज रहा हूँ, आप मुझे मैसेज करो अभी। अच्छा, और दूसरी बात, आप जैसे बयान करते हो, हाँ, और एक टॉपिक पर आप बयान करो। कौन से टॉपिक पे बोलिए, मैं जरूर बयान करूंगा हाँ, इंशाअल्लाह। बयान करना। आप देखते हो, हाँ, तो हमारे आपकी बरेली ये के बातें जलसे में हम अच्छी है, ये अच्छी बात है आपकी। जो जरूरत है मुझे फरमाइश कर सकते हैं कि मौलाना हाँ, हम आप इस अक्सर टॉपिक देखते पे हैं बरेली के जलसे आपके में आवाम भी, को सुधारिए, ताकि अक्सर हमारे देखते हैं आवाम को भी बरेली के एहसास होगा। जलसे में देखो, भी हम। देवबंदी जमात का एक आदमी हमारे आलिम को ये फरमाइश किया है, ये जरूरत है और हमको भी इस पर अमल करना चाहिए, हमारे आवाम को भी एहसास होगा। हाँ, कौन से टॉपिक देख पे बयान करना है बोलिए, मैं हम इंशाअल्लाह अगले जुमा इसी पर बयान करूंगा। हम बरेली के जलसे में अक्सर देखते हैं जो अक्सर जो जुब्बा वगैरह पहनता है ना, कौन सा जुब्बा? जुब्बा कपड़े, हाँ, तो ये तो उसका गोल जुब्बा जुब्बा होता देखना है, ये पूरा कटा एकदम हुआ नीचे जुब्बा तक होता है। रहता है, एकदम टखनों से नीचे तक। हाँ, गोल जुब्बा। हाँ, गोल जुब्बा। हाँ, तो उसका देखना जुब्बा टखनों से एकदम नीचे तक रखना है, टखनों से नीचे रखना तो हराम है ना। हाँ, तो हदीस आप जानते हैं, हाँ, हदीस में है हाँ, कि जो तकब्बुर के साथ, हाँ, हाँ, मिनल किबारी लफ्ज है, हाँ, हाँ, जो किबर तकब्बुर के साथ कोई टखनू से नीचे पहने हाँ। तो वह हराम है। अच्छा, और बिना और ऐसे, तकब्बुर, अब दिल के हाल क्या है वो खुद जानता है, लेकिन हाँ। उसके अगर तकब्बुर नहीं है फिर भी टखनू से ऊपर पहनना बेहतर है। आप और अगर हर नीचे हो किसी गया पर तो फतवा उसमें नहीं नहीं है लगा कुछ। सकते, और हर अगर किसी उसके पर अंदर फतवा नहीं तकब्बुर लगा नहीं है और सकते। अगर नीचे है तो उसमें कुछ नहीं है। अगर बिना तकब्बुर, वो हदीस में जब लफ्ज तकब्बुर शर्त लगाए गए हैं, हदीस में आप मिसाल के तौर पर तकब्बुर के साथ अगर कोई बंदा अच्छा खाना भी खाए, टखनू से नीचे नहीं, टखनू के ऊपर ही पहना है, टखनू से ऊपर पहना है, लेकिन वो अपने लिबास पर गुरूर कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है। एक हदीस अच्छा, में है हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा नए कपड़े पहनकर आईना में अपने को देख रही थी। हजरत अच्छा, आयशा इधर रदी देखिए ना, अल्लाह, अभी ज्यादा हदीस, टाइम मुझे अब हदीस लंबा सुने, मत जब सुना, अभी जवाब वक्त सवाल नहीं, किए बस हो, मुझे जवाब इतना इतना सुन के जाओ, जानना एक है, मिनट। जे टखनों के नीचे पहनना हराम है या नहीं, बस। हराम है, सिर्फ टखनू के नीचे पहनना हराम नहीं है, तकब्बुर के साथ पहनना हराम है। अच्छा, जरूरी है जे अब तकब्बुर जैसे से, हम जुब्बा पहन तकब्बुर रहे, ठीक से है। पहनना, हदीस में लफ्ज तकब्बुर वहां अच्छा, शामिल इधर है। इधर सुनिए ना एक मिनट, हम जुब्बा पहन रहे, ठीक है ना, हाँ, और हमारे अंदर तकब्बुर नहीं है, हाँ, तो जायज और नहीं है, तो बिल्कुल हराम नहीं है, लेकिन अच्छा, बिल्कुल हराम बेहतर नहीं है, है। बेहतर है ऊंचा पहने ताकि अच्छा, गंदगी से बचे। और हम नमाज भी इसी तरीके से पढ़ रहे हैं टखनों से नीचे, और हाँ, मेरे अंदर तकब्बुर नहीं, फिर भी जायज है। ना आप अपने दिल के हालात जानते हैं, आपके अंदर तकब्बुर नहीं है तो आपके लिए जायज है। अच्छा, ऐसी बात है, हाँ, मतलब। आप बताइए, हजरत हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ये आईना के सामने खुद को देख रही थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आय आयशा, जो बंदा अपने पर उजुब से, उजुब बोलते हैं खुद पर खुश होना, खुद को अच्छा देख कर, बार बार देख कर अपने को अच्छा समझना,
हाँ तो जो बंदा अपनी तरफ अच्छी तरह गुरूर से देखता है, हाँ। अल्लाह ताला रहमत की नजर उससे हटा लेता है। अच्छा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अच्छे कपड़े पहनकर भी बार बार अपने को देखकर गुरूर करने से मना फरमाया। हालांकि टखनू से ऊपर भी अगर कोई तकब्बुर से पहने वो भी हराम है। लफ्ज़ नहीं। तकब्बुर वहां शामिल क्यों किया गया? उस जमाने में मुसलमानों के पास कपड़े कम होते थे, मुसलमान गरीब गुराबा थे शुरू इस्लाम में, और काफिर उस पर तकब्बुर करते थे। देखो मुसलमान कितने गरीब कंगाल है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और हमारे कपड़े देखो कितने बड़े बड़े हैं, जमीन पे घिसेटते हुए जा रहे थे कुफ्फार। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाया कि जो तकब्बुर से टखनू के नीचे कपड़े पहनता है वो जहन्नमी है। अच्छा, उसका मुझे फोटो खींच के भेजना। किसका? जो बोल रहे आप तकब्बुर, जिसके अंदर तकब्बुर नहीं वो पहन तो सकते हैं। आपने जब हदीस से आपने कहा हराम है, अगर हर हाल में हराम है, तो अगर हर हाल में हराम होता तो लफ्ज़ तकब्बुर वहां शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, इधर सुनिए ना, जैसे हम पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना, हाँ आप मुझे हदीस मुझे मेरे पास भेजना, हम देखेंगे ना वहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, अगर जिसके अंदर तकब्बुर है उसके लिए पहनना हराम है, हम देख लेंगे ना। हाँ, तो उसके में आप देख लीजिए, लफ्ज़ तकब्बुर अगर वहां नहीं है तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ टखनू के नीचे पहनना हराम है। लफ्ज़ तकब्बुर नहीं, हम बस ये लफ्ज़ तकब्बुर वहां हदीस में शामिल है, इधर लफ्ज़ से। तकब्बुर शामिल है। तकब्बुर के साथ अच्छा खाना खाना भी हराम है, तकब्बुर के साथ अच्छा बंगला बनाना भी हराम है। अच्छा, इसके जैसे अब हाँ हमारे अंदर तकब्बुर नहीं, हम हर दिन वैसे पहन सकते हैं ना। हाँ, अगर आपके अंदर तकब्बुर नहीं है तो जायज है, लेकिन आप। जो ऊंचा ज्यादा ऊंचा पहनते हैं आप, हाँ। उसकी अलामत वो खारिजियों की अलामत है। अच्छा। एक और। शख्स एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकसीम पर नाराज होकर उसने कहा ये अदिल या मोहम्मद, ये हाँ खारिजी था। तो इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस में नकल फरमाया, और दीगर किताबों में भी, मसनद अहमद में भी हदीस मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में भी है कि वो शख्स कह रहा था ये अदिल या मोहम्मद, आए मोहम्मद इंसाफ करो। तो वो शख्स जब ऐसा कहा तो सहाबा इकराम बहुत गजबनाक हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में फरमाया मैं आदिल इल्ला मकुन आदिल, अगर मैं इंसाफ ना करूं दुनिया में कौन है इंसाफ करने वाला। तो वो शख्स जब जाने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके नस्ल से एक जमात पैदा होगी जो नमाजें खूब पढ़ेंगे, नमाजें खूब पढ़ेंगे, रोजा खूब रखेंगे, लेकिन यमरुकुन मिन अद्दीन कमा यमरुकुस्सहमु मिन अर्रमिया, के तीर जिस तरह कमा शिकार से निकल जाता है इसी तरह दीन और इस्लाम से निकल जाएगा। ऐसा ये बददीन फिरका इसकी नस्ल से पैदा होगा। तो वो शख्स ऊंचा, बहुत ज्यादा ऊंचा पायजामा वाला था। तो मुहद्दिसिन ने उसके ऊंचा पायजामा क्यों दिखाया, हदीस में नकल क्यों किया मुहद्दिसिन ने? वजह ये है कि उसके नस्ल से जो फिरका होगा वो भी बहुत ज्यादा ऊंचा पहनेगा। तो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ टखनू से थोड़ा ऊंचा पहनना चाहिए। बस हाँ, मुझे। आप टखनू से नीचे भी अगर कोई चला गया हराम हाँ। नहीं है, अगर दिल में तकब्बुर ना हो। अच्छा। हाँ, लेकिन हदीस में साफ साफ उसके है कि उसकी नस्ल से एक जमात पैदा होगी जो नमाजें खूब पढ़ेंगे, रोजा खूब रखेंगे, और उसका पाजामा ऊंचा होगा। अब जो नमाज भी खूब पढ़ रहा है, रोजा भी खूब रख रहा है, पाजामा भी ऊंचा पहन रहा है, और नबी के शान पर एतराज कर रहा है, जिस तरह वो शख्स कहता था, उस शख्स का नाम था जुल खवाइसरा तमीमी। तो जुल खवाइसरा तमीमी नबी के तकसीम पर एतराज किया था, जो नबी पर एतराज किया, उसके नस्ल से जो जमात पैदा होगी वो भी नबी के तकसीम पर नाराजी जाहिर करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाएगा। और वो फिरका, ये देवबंदी फिरका, अहले हदीस फिरका, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये दोनों फिरके का बानी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी तमीमी नजद से पैदा हुआ, वही तमीम जुल खवाइसरा की नस्ल से पैदा हुआ, खारिजी ऊंचा पायजामा पहनने वाला। इसलिए हम उनसे मुशाबहत न हो, जो खारिजी जहन्नमी है उनसे मुशाबहत न हो, इसलिए हम नीचा पहनते हैं, और नीचा भी थोड़ा टखनू से हल्का ऊंचा पहनना चाहिए। और अगर नीचा भी चला गया, दिल में तकब्बुर नहीं है, कोई हर्ज नहीं। और अगर बेहतर है कि ताकि गंदगी ना लगे, कीचड़ ना लगे, धूल मिट्टी ना लगे, इसलिए बेहतर है ऊंचा पहने, लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं जो खारिजी देवबंदी जैसा दिखे।
हम मानते हैं, बस मेरे पास आप वो हदीस भेजना जो टखनों के नीचे पहनना जायज है, जिसके अंदर तकब्बुर हाँ, नहीं, मैं वो आपको हदीस मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजना। मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ मैं वो एक हदीस। नंबर भेज दिया, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे करना। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपका नाम, अपना एड्रेस विजयवाड़ा लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। नहीं, मैं आपके पास एक नंबर भेजा हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप हम नहीं चलाते हैं। जिस पे व्हाट्सएप चलाते हैं आप, मेरा इस नंबर पे व्हाट्सएप है। हाँ, हाँ, मेरा दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है, 9595740088, और दूसरा नंबर है 8007666980। दोनों नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है। आप दोनों नंबर पे आप किसी नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज करके अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज करके बता दीजिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जाइए। आप जरा गौर कीजिए, आपके खानदान अगर बरेली भी है, बिला वजह आप देवबंद में पढ़कर अपने खानदान में आपस में झगड़ा इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश ना करें। आप देवबंद से वापस आ जाएं। देवबंद से भी अच्छा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी तालीमात हम भी देंगे। हम आपको फ्री तालीमात का इंतज़ाम करेंगे, फ्री किताब भी देंगे, और बरेली में आपको अच्छे मदरसे में दाखिला दिला देंगे। आप देवबंद को छोड़ दीजिए, देवबंद को आप अलविदा कह दीजिए, ठीक है। आप खानदान में भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देवबंद में पढ़कर आज सब जगह बेदारी आई है। हाँ, देवबंदियों की सारी कुफरियात सब जगह आम हो रहे हैं। सब जगह के अच्छा, लोगों को व्हाट्सअप फेसबुक की दुनिया है। देवबंदियों की कुफरिया अकायद, उनकी किताबें हर जगह सबको दिख रहा है। आप देवबंदी बनकर अपने इलाके में घूम भी नहीं पाएंगे, किसी आलिम के सामने मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और इन अच्छा। किताबों का जवाब भी नहीं दे पाएंगे। बिला वजह देवबंद में पढ़कर जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। देवबंद को हम अपना छोड़िए, जिंदगी बर्बाद नहीं करते हैं। बर्बाद करेंगे जब हमारे सामने पढ़कर आलिम बनकर भी हमारा सामना नहीं कर पाएंगे, हमारे अच्छा, सामने बैठने से डरेंगे, अच्छा। हमारे सामने जवाब नहीं बनेगा आपका, हाँ, तो फिर बेकार है आपका पढ़ाई। लोग आपको बोलेंगे क्या रे, इतना इतना पढ़कर आया, 10 साल देवबंद में पढ़कर दाल रोटी वहां का सब कुछ खाकर आया, एक बरेली आलिम के सामने बैठने की तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अच्छा, इधर सुनिए ना, आप हाँ, मेरे पास हदीस भेजना, ठीक है। और हाँ, आप जैसे इसके ऊपर जो टॉपिक में कोई ना कोई तो मौलाना बयान किए होंगे ना, जरूर। हाँ, हदीस का सारे मुहद्दिसीन का तफ्सीरा है इसमें, नहीं, पूरे और मैं डिटेल कोई भेजूंगा। कोई भी इतना टखनू मौलाना से, तो जरूर बयान किए होंगे इस टॉपिक पे। हाँ, हम भी बयान करते हैं। अच्छा, आप भी बयान किए हो तो आप भी मेरे पास वो लिंक भेजना। हाँ, टखनू से, देखो टखनू के ऊपर पहनना अच्छा है, हाँ, हम मानते हैं, लेकिन लेकिन नीचे आप पहने जो तो बोले एकदम जो हराम नीचे है, नहीं ऐसा जिसके भी अंदर नहीं, तकब्बुर है उसी के उसको उसी के पहनना लिए जायज नहीं, हराम है। बाकी अगर तकब्बुर नहीं है तो वो पहन सकते हो, अलग बात है। बस इस हाँ, टॉपिक का हम बयान अभी सुनेंगे किसी का, हम निकाल हाँ, कर। इंशाअल्लाह मैं आपको इस टॉपिक पे अच्छे बयान भी भेजूंगा और मेरी तकरीर भी आपको भेजूंगा, हाँ, ठीक है। हम ओके, किसी का देखते हैं नमाज पढ़ के, ठीक है। कोई भी ऐसा आलिम तो होगा ना जो इस टॉपिक पे जरूर बयान किए हाँ, होंगे। अब हदीस दिखाई देख लीजिए, उसके अंदर लफ्ज तकब्बुर है। हम हाँ, देख लेंगे। अगर लफ्ज तकब्बुर नहीं है तो मैं गलत हूँ, ठीक है। ओके, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। आपने एक मैसेज भेजा था मुझे कि आपको मुफ्ती बनने का शौक है क्या, तो किस लिए आपने मैसेज भेजा है ये बोलकर। हेलो, हेलो, अभी मस्जिद में हूँ जनाब, ठीक है। फिर मस्जिद में बात कीजिए ना, दीन की बातें होगी मस्जिद में तो। नहीं नहीं, अभी मैं कुरान की तिलावत कर रहे थे, इस टाइम कॉल नहीं उठा रहे हैं, नहीं उठाए 2 मरतबा के, फिर हम सोचे नहीं एक मरतबा बात करके हम बोल ही देते, अभी मस्जिद में हूँ। कहाँ पर है आप। मस्जिद में हो, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो कब बात करेंगे, हाँ, कब गुफ्तगू करेंगे आप। आपको क्या गुफ्तगू करना है बोलो तो आपने क्यों मैसेज भेजा, आपको मुफ्ती बनने का शौक है बोलकर। हाँ, तो बोलेंगे ना। क्यों बोले। खाली छेड़खानी करते हो, पैसा वैसा यही सब में कमाते हो। नहीं, कमाते या नहीं कमाते वो आप गायब जानते हैं। हाँ, अरे, यूट्यूब चलाने का मकसद क्या है। यूट्यूब चलाने का मकसद हक बात लोगों तक पहुंचाना भी तो है, आप जैसे लोगों का कलीजा चीरना भी तो होता है, इसलिए तो आपको दर्द हो रहा है। छेड़ना होता है, जाके मज़ारों में सजदा करो ना। सजदा के हम कायल नहीं है ना, आप करो। आपके अरे, बुजुर्गों आप ने ही तो लोग और तो क्या करते क्या हो। किया वो बताऊं। मट्टी आप ही चाट लोग तो चाट के करते हो। कब्र को खाली कर दिया, और जरो मट्टी चाटो जाके। हमारे बुजुर्गों ने तो सजदा करने का मना किया है, तो हम हमारे बुजुर्गों के ताबे हैं। आपके बुजुर्गों तो के आप ही ताबे हो। लोग के तो बुजुर्ग, आप ही लोग के तो आदमी सब सजदे करते हैं। नहीं, वो तो आप बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। बता नहीं सकते, हम भेज देंगे वीडियो।
कोई ऑडियो वीडियो दलील है, कुरान हदीस दलील है, बुजुर्गों के अकवाल और अरे किताब तो हम दलील है। लोग के आदमी सभी जाते हैं ना, हम लोग के आदमी नहीं जाते हैं। तुम लोग के आदमी नहीं जाते, तुम लोगों के हमारे जो बुजुर्गान दीन है जिन्होंने किताब लिखे हैं, आला हजरत के साहिबजादे, आला हजरत के शागिर्द, आला हजरत के खुलाफा, उनकी अरे किताबों हम से किसी आप साबित बुजुर्गों करो। को नहीं मानते, हम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, सब बुजुर्गों को लात मारते हैं हम। अशरफ अली थानवी को लात मारते हो? हम सिर्फ बुजुर्गों को, हम कुछ नहीं, हम नबी के उसमें चलते हैं, बस नबी मेरा बुजुर्गों को ये लात मारते हैं? नबी ने कहा बुजुर्गों को लात मारो या बुजुर्गों की ठीक है, कदर मैं भी करो? मस्जिद में हूँ, मस्जिद में मुझे ये मत करो, मस्जिद में मैं बुजुर्गों कुरान की तिलावत बुजुर्गों कर को रहा हूँ, लात अपना मारो, याद कर रहा लात हूँ, मारो ठीक है। करके नबी ने कहा था? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाँ? अपना हम अभी याद कर रहे हैं कुरान, ठीक है, अभी याद है बस। कुरान पढ़ के कुरान से गद्दारी क्यों कर रहे हो? कुरान में कहीं है बुजुर्गों को लात मारो? बुजुर्गों को लात मारते हो, तुम्हारे बाप को लात मारते हो? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कैसे हम सिर्फ बेहुदा है? कुरान और हदीस तुम को मानते कुरान और हैं। हदीस पढ़कर कितना बेहुदा बेगैरत बने हो, बुजुर्गों को लात मारते। बुजुर्गों को लात मारने और का हुक्म कमीना है? बेहुदा, फोन रख, दिमाग खराब मत कर, हम अभी दिमाग अपना कुरान खराब याद हो कर भी रहे हो हैं। चुका है